निर्दोषता परमात्मा तक पहुँचने की एक सीढ़ी है। यदि परमात्मा को पाना है तो बच्चे की भांति निर्दोष होना पड़ेगा। हिंदू धर्म की बात करें तो हनुमान जी जैसा। यहाँ मैं दो प्रसंगों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला, जब माता सीता सिंदूर लगाती हैं तो हनुमान पूछते हैं कि माता इसका क्या प्रयोजन है। तो माता सीता कहती हैं इससे श्री राम की आयु बढ़ती है। यह सुनकर हनुमान जी भी अपनी पूरी काया सिंदूर से रंग लेते हैं। दूसरा, जब माता सीता हनुमान जी को रत्नों से जड़ा हार भेंट करती हैं तो वे एक एक कर मोती को तोड़कर देखते हैं। तो सीता पूछती हैं, हनुमत ये क्या है? तो हनुमान जी कहते हैं कि जिसमें मेरे प्रभु श्री राम की तस्वीर न हो वो माला मेरे किस काम की। उपरोक्त दोनों प्रसंगों से हनुमान की निर्दोषता झलकती है। तर्क की यहाँ कोई जगह नहीं है। तर्क से देखेंगे तो सिंदूर लगाने से कोई प्रयोजन नहीं है, परंतु हनुमान की भक्ति सभी तर्कों से परे है। समर्पण है प्रभु के लिए एक निर्दोष बच्चे की भांति। बाइबल में भी जीसस का वचन है कि मेरे राज्य में वही प्रवेश कर सकेंगे जो एक छोटे बच्चे की भांति होंगे। परंतु हम देखते हैं यहाँ तो मनुष्य बड़ी चालबाजियाँ कर रहा है। मंदिर भी जा रहा है तो उसका भी कोई न कोई प्रयोजन छिपा है। कोई मंदिर जा रहा है ताकि उसे पद मिल सके, किसी का कारोबार करोड़ों का हो जाए। समर्पण का भाव किसी का नहीं है। लोग भगवान को रिश्वत देने को तैयार हैं कि मेरा ये काम हो जाए तो इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा। मैंने एक कहानी सुनी है कि एक व्यक्ति पेड़ पर फल तोड़ने के लिए चढ़ रहा था। तो उसने कहा, हे प्रभु, मैं पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ लूँ तो 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा। जब वह कुछ दूरी पर चढ़ गया तो उसने सोचा कि 10 रुपया कुछ ज़्यादा मालूम पड़ते हैं। तो उसने सोचा 7 रुपए का चढ़ा दूंगा। फिर जब वह आधी दूरी पर पहुंच गया तो उसने सोचा 5 रुपए ही बहुत होंगे। फिर जब वह पूरा चढ़ गया तो उसने सोचा कि अब प्रसाद चढ़ाने का क्या फ़ायदा, मैं तो अपनी मेहनत से यहाँ तक चढ़कर आया हूँ। परंतु इतने में डाली टूट गई और वह धड़ाम से नीचे आ गिरा और अपने कपड़े पोंछते हुए बोला, अरे ईश्वर, आप इतना भी नहीं समझते। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो प्रसाद चढ़ाता ही। तुमने देखा कैसी कैसी चालाकियाँ मनुष्य करता है। जब दुख होता है तो भगवान याद आते हैं और सुख में सब भूल जाता है। तुम्हारे देने में भी कहीं ना कहीं लेने का भाव छुपा है। ये सब तुम्हारी वासनाओं का जाल है। इसमें तुम्हें ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव नहीं है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम समर्पित हो जाओ, अपनी वासनाओं और आकांक्षाओं को त्यागो
जब तुम्हारी कोई वासना नहीं होगी, आकांक्षा नहीं होगी, फिर उसकी मर्जी जैसे वो जिएंगे। हम अपनी इच्छा आरोपित न करेंगे उस पर, और जब सब उसी का है तो हम अपनी अलग इच्छा क्यों करें। ये जीवन उसका, ये सांसें उसकी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागत है मोर। इस समर्पण की भावना से हम ईश्वर के करीब जा सकते हैं। पर मैंने देखा है कि जब चीज़ें तुम्हारे अनुकूल नहीं घटती तो तुम परमात्मा से शिकायत करते फिरते हो, क्योंकि तुम तो पूजा ही इसीलिए कर रहे थे कि चीज़ें तुम्हारे अनुकूल हों। परंतु तुम देखते हो विश्व में अरबों लोग हैं और खरबों उनकी इच्छाएं। यदि सबकी इच्छाओं के अनुरूप ये सृष्टि चले तो एक दिन न चल सकेगी। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, परिस्थिति कोई भी हो, तुम बस समर्पित हो जाओ।